शीश महल के इटालियन मार्बल से बनी चिकनी और चमकदार फर्श पर केजरीवाल ऐसे फिसले कि दिल्ली में पांव रखने तक की जमीन छिन गई। शराब घोटाला से भी ज्यादा शर्मसार करने वाला शीश महल केजरीवाल का पीछा ही नहीं छोड़ता दिख रहा। जब तक शीश महल रहेगा तब तक केजरीवाल को कहीं चैन से नहीं रहने देगा, क्योंकि बीजेपी शीश महल के मुद्दे को हमेशा जिंदा रखने की तैयारी में है। यही वजह है कि चुनाव के दौरान केजरीवाल को हराने वाले दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा पत्रकारों के साथ इस बंगले का दौरा करने वाले हैं। अब मंत्री के साथ पत्रकार जाएंगे, कैमरे चमकेंगे, शीश महल की चमक केजरीवाल की तस्वीर और ज्यादा धुंधली करेगा। लोग भी देख सकेंगे कि आम आदमी होने का दावा करने वाले केजरीवाल ने कितनी बेरहमी से सरकारी खजाने को फूंका, आलीशान शीश महल बनवाया। अब भले ही आम आदमी पार्टी ये कहे कि वो केजरीवाल का नहीं बल्कि दिल्ली के सीएम का आवास है, लेकिन हकीकत यह है कि केजरीवाल ये मानकर बैठे थे कि दिल्ली में उन्हें कोई हरा नहीं सकता और वे ही हमेशा इस कुर्सी पर रहेंगे और इस बंगले में। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने पीएम मोदी से कहा था कि हमें हराने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना होगा, फिर भी आप हमें हरा नहीं पाएंगे। मतलब बीजेपी ने दिल्ली के सीएम की कुर्सी को अपने लिए जन्म जन्म तक फिक्स कर दिया था, लेकिन केजरीवाल भी हारे और शीश महल भी छिन गया। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें शीश महल के अंदर गाइडेड टूर पर ले जाएंगे। नई दिल्ली असेंबली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने वाले दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम पत्रकारों को बंगले के अंदर ले जाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने मुख्यमंत्री की आलीशान जिंदगी के लिए टैक्स पेयर्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। हालांकि ये दौरा कब होगा इसकी तारीख अभी स्पष्ट नहीं है। बीजेपी ने पिछले साल इस बंगले को शीश महल नाम दिया था। ये नाम जल्द ही केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। अरविंद केजरीवाल एक दशक पहले भ्रष्टाचार विरोधी नेता की छवि के रूप में राजनीति में आए थे। बीजेपी ने इस बंगले के रिनोवेशन पर करीब 33 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने इस बंगले में जकूजी जैसी सुविधाएं लगवाई। बीजेपी ने रिनोवेशन की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि 4 सरकारी संपत्तियों को मिलाकर 50,000 वर्ग मीटर का एक आलीशान परिसर बनवाया गया। वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को लिखे पत्र में चारों सरकारी संपत्तियों की अलग अलग जांच किए जाने की मांग उठाई। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद बीजेपी ने पत्रकारों को इस बंगले के अंदर ले जाने का प्लान बनाया। केजरीवाल 2015 से 2024 तक मुख्यमंत्री रहते हुए इस बंगले में रहे। बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां न रहने का फैसला किया और इसके भविष्य के इस्तेमाल पर अभी फैसला नहीं हुआ है।